जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों आज हम भारतीय संविधान के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन यूपी SSC पैट जो कि हाल ही में नोटिफिकेशन आया है, सारे उसी के सिलेबस पर आधारित हैं। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। प्रस्तावना को क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1976 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन मैंने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिए हैं, जिनकी काफ़ी संभावनाएं हैं, काफ़ी एग्जाम में आ भी चुके हैं और सारे ही यूपी SSC पैट पर आधारित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस राज्य से हुआ था? तो दोस्तों इनका निर्वाचन हुआ था कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। ये भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। सदस्य काट देना दोस्तों, ये यहाँ पे क्या आएगा? अध्यक्ष। टाइपिंग एरर है, अध्यक्ष कर लेना, ठीक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? ये हैं BN राव। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना समय संविधान के निर्माण में लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं वो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो दोस्तों किसमें निहित है? ये है भारत की जनता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो दोस्तों क्या है संविधान के अकॉर्डिंग? इंडिया अर्थात भारत। आप लोगों को याद रखना है, भारत अर्थात इंडिया नहीं, इंडिया अर्थात भारत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो दोस्तों किसके द्वारा? भारत की जनता के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो दोस्तों किसमें? ये भी भारत की जनता में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो दोस्तों 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो किस प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ, और कब हुआ है वो? 42वां संविधान संशोधन। कब? 1976 में। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग में घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो दोस्तों किस में है? इसका जिक्र कहाँ पर किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों ये हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? तो दोस्तों ये भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन में मिलेगा अंशतः कठोर और अंशतः कठोर अधिक लचीला इस टाइप से, या फिर अधिक कठोर अंशतः लचीला इस टाइप से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आप लोगों को याद रखना है भारत का संविधान कैसा है, अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वकीलों का स्वर्ग किस देश के संविधान को कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ से अवधारणा शुरू हुई लिखित संविधान की? ये हुई फ्रांस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो दोस्तों क्या है? ये संसदीय प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, और जो मौलिक कर्तव्य इससे पहले क्वेश्चन था वो लिए गए हैं दोस्तों आपके रूस के संविधान से। दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये लिए गए जर्मनी के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? जर्मनी के संविधान से। भारत में जो आपातकाल की व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? जर्मनी के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे ही अच्छे से नोट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये आता है आपका अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। ये भी आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो दोस्तों आज की डेट में वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को सभी को ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों भाग 20 में संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं? तो दोस्तों कौन से भाग में? संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो दोस्तों भाग 9A ये नगर संबंधित है। पंचायती राज तो हो गया दोस्तों आपका भाग 9, और नगर पालिका इससे नेक्स्ट 9A कर देना, वो क्या है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो आप इजीली ट्रिक के अकॉर्डिंग इसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने सारे ही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और यूपी पैट के, यूपी SSC पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उन्हीं को इसमें लिया है। इसलिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है आप सभी के लिए जो पैट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसमें किया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया संविधान के भाग 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4K में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है दल बदल कानून से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 22 राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया इसका जिक्र 8वीं अनुसूची में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों कितने हैं? 395 अनुच्छेद वर्तमान में हमारे संविधान में जो हैं उनकी संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को क्या कहा गया है दोस्तों? राज्यों का संघ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता के संबंधित जो है प्रावधान इसमें दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो दोस्तों कौन सा है? अनुच्छेद 19। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19I में प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 300K। पहले क्या था दोस्तों? संपत्ति का अधिकार क्या था? एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे यहाँ से हटाकर अनुच्छेद 300K में
इसका इसका जो है इसे डाल दिया गया है। और क्या कौन सा अधिकार बना दिया गया अभी? ये एक संवैधानिक अधिकार या लीगल राइट या फिर कहें तो एक कानूनी अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? ये है अनुच्छेद 343I। इसके अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये आता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों? ये अनुच्छेद 356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो दोस्तों कौन सा है? ये है अनुच्छेद 360। तो दोस्तों तीनों ही अनुच्छेद जो है आपातकाल से संबंधित है। मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया। तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इसे ट्रिक के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर क्या आती है दोस्तों? सबसे जो बड़ी चीज़ है वो क्या है? बाहरी आक्रमण। तो बाहरी आक्रमण पे आप स्टार्टिंग से ले लेना अनुच्छेद 352, ठीक है। फिर क्या है? संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर। नंबर 2 पर क्या आएगी? सबसे पहले तो नंबर 1 पर क्या हो गया दोस्तों? आपका बाहरी आक्रमण। फिर उस नंबर 2 पर हम लेंगे क्या है? संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या आएगा? अनुच्छेद जिसके अकॉर्डिंग क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो कौन सा हो गया? वो हो गया 356। 52 के बाद क्या कौन सा है? 356 है। और सबसे लास्ट में वित्तीय आपात, वो क्या है? अनुच्छेद 360। तो आप इस तरह से इजीली याद कर सकते हैं। वित्तीय आपात दोस्तों अभी तक किसी भी कंडीशन में भारत में नहीं लगाया गया है। आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अनुच्छेद अभी तक, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 360, यानी कि वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो दोस्तों संबंधित है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाया गया अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। इसके अनुसार जम्मू एंड कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान था, जो कि बाद में अनुच्छेद 370 को अभी 1-2 साल पहले इसे हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 371 किस राज्य को विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों ये करता है नागालैंड को विशेषाधिकार प्रदान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 371A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 148। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है दोस्तों? इन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में? CAG, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। क्या बोलते हैं? CAG। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 148। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया था। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 360। क्या है ये? वित्तीय आपात, जिसका उपयोग अभी तक भारत में नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 335। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, अनुसूचित जाति। तो ए कैसे बनता है? शुरू में 3 की तरह होता है ना फिगर। ये क्या होगा? ये 3 का फिगर हो गया। तो 3 तो आप आसानी से याद कर लोगे। अनुसूचित जाति मतलब 3 याद करना। शुरू में 300 से स्टार्ट है, उसके आगे एक 3 और है, उसके बाद 5। तो आप इजीली याद कर सकते हो। तो अनुसूचित जातियों व जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 335 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ये आता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल इसका जिक्र काफ़ी पॉलिटिक्स में, भारत की पॉलिटिक्स में किया जा रहा है दोस्तों, और काफ़ी संभावना है कि बीजेपी जो है इसे लागू कर सकती है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे देश में हर राज्य में समान नागरिक संहिता, यानी कि क्या है, UCC, क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, समान नागरिक संहिता। और दोस्तों अभी तक कहाँ पर ये किस राज्य में लागू है? भारतीय राज्य में। तो दोस्तों गोवा में जो है ये लागू है, UCC गोवा में लागू है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो दोस्तों क्या है भारत का संविधान? एक राज्यों का संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ था? 1953 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों इस संसद को इसका अधिकार प्राप्त है। किसी राज्य का नाम चेंज करना है, या फिर उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, या फिर भारतीय संघ में शामिल करना है, तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। ये संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। बिना संविधान संशोधन के ही संसद के द्वारा चेंज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को किस वर्ष गया? तो दोस्तों 1961 ईस्वी में गोवा को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया था। किसके अधीन था ये? पुर्तगालियों के अधीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान एक एकल नागरिकता प्रदान करता है। और जो दोस्तों USA का संविधान है वो किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों हो गया दोहरी नागरिकता। USA का संविधान जो है अपने नागरिकों को प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों इसका समय है 7 वर्ष। 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए? तो दोस्तों 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई इंग्लैंड के संविधान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक जो क्या है मौलिक अधिकार इसमें दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो दोस्तों कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को संविधान के अनुसार प्राप्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय का ये दायित्व है कि मौलिक अधिकारों को लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ये दायित्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, यानी स्थगित कौन कर सकता है मौलिक अधिकारों को? तो दोस्तों ये कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। स्थगित करता है भारत का राष्ट्रपति, और सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो दोस्तों कौन सा है ये? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता मतलब दोस्तों यानी कि छुआछूत का अंत करता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी?
तो दोस्तों ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी याचिका का अर्थ है हम आदेश देते हैं। तो दोस्तों कौन सी याचिका है? ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आप लोगों को याद रखना है। जब कोई भी क्रिमिनल दोषयुक्त होता है, उस पर किसी भी धारा में दोष लगाया जाता है, तो उसे क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की उसे सुविधा दी जाती है। आप लोगों को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आदेश देते हैं मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों कौन सा? एक वैधानिक अधिकार है। वैधानिक मतलब कानूनी अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो दोस्तों क्या है ये? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो दोस्तों कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों किस में लागू है? मैंने ऊपर बताया था अभी आपको। तो दोस्तों ये गोवा में आज की डेट में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है? तो दोस्तों ये 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों कौन सा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों कितने? 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में संविधान में निर्धारित किए गए हैं। ये किसके कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं? ये भाग 4A और अनुच्छेद 51A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस अच्छे से समझना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो दोस्तों कौन सा है? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को याद रखना है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है दोस्तों? ये है लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो दोस्तों राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल हैं? तो भारतीय संसद में दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों शामिल हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद को कौन भंग कर सकता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो दोस्तों कितना चाहिए? 6 महीने का अंतराल जो है अधिकतम है। 6 महीने से ज़्यादा संसद के 2 सत्रों के बीच में अंतराल नहीं दिया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों सांसदों के वेतन का निर्णय जो है संसद के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग आवश्यक गणपूर्ति यानी कि कोरम है? तो दोस्तों कितना है? 1/10 भाग। संसद की कुल संख्या के यदि 1/10 के भाग के बराबर उससे लोग उपस्थित नहीं होंगे, सदस्य उपस्थित नहीं होंगे, तो संसद की कार्रवाई को क्या है? स्थगित कर दिया जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं? गणपूर्ति या कोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। यदि संसद के दोनों सदनों का एक साथ अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब होता है? जब किसी मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में क्या होता है? मतभेद होता है, तब संसद का संयुक्त अधिवेशन गठित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो दोस्तों संबोधित कौन करता है? ये भारत का राष्ट्रपति संबोधित करता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।